आखिर वो दिन आ ही गया था जो हर लड़की का सपना होता है। गोरा रंग, लंबी कदकाठी, खड़े नए नक्श वाली मधु आज अपनी शादी में दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मधु आज बहुत खुश थी क्योंकि वो जैसा जीवन साथी चाहती थी, जैसे ससुराल के लोग चाहती थी, सब कुछ वैसा ही था। और साहिल को मधु जैसी लड़की मिल रही थी जो सुंदर, घर के कामों में निपुण और पढ़ी लिखी थी। मधु ने इसी साल एमबीए किया था। साहिल भी एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की जॉब पर थे। उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। उसका घर बहुत सुंदर था। आखिर मधु का विदाई का वक्त आ ही गया। मधु अपने माता पिता से लिपटकर बहुत रो रही थी। मधु के माता पिता ने विदाई के वक्त कहा, जाओ बेटा, अब तुम्हारा असली घर ससुराल है, वहीं सबको खुश रखना। एक पल में बेटी से उसका घर छिन जाता है। औरत ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में बहुत कुछ त्याग करती है। मधु की विदाई हो गई। नए घर में यानी ससुराल में मधु का जोर शोर से स्वागत हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन मधु की मुंह दिखाई की रस्म रखी गई, जिसमें मधु को देखा उसकी सुंदरता की सबने बहुत तारीफ की। मान गए नीरज बहन जी, बहुत ही सुंदर बहू लाई हैं। विमला नीरज की पड़ोसी ने तारीफ करते हुए कहा। वक्त बीतता गया। मधु ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला, सबका बहुत ख्याल रखा। दूर दूर तक मधु की तारीफ होने लगी। एक दिन मधु ने अपनी सास नीरज से कहा, माँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि घर पर ही रहो, बहुएं घर में ही अच्छी लगती हैं। मधु को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पति साहिल से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि माँ सही तो कह रही हैं। वक्त बीत रहा था, बस सारा दिन काम में निकल जाता था। एक दिन मधु की तबीयत खराब हो गई। घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो गए। ना ही ढंग से सफाई होती थी। सारा सामान इधर उधर पड़ा रहा। मधु को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि मैं अगर काम ना करूं तो क्या इस घर का ये हाल हो जाएगा। मधु की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद पता चला कि मधु पेट से है और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट बताया। मधु अब आराम करती, मगर घर की हालत देखकर मधु को अंदर ही अंदर कुड़न होने लगी। एक दिन मधु से रहा नहीं गया। उसने कहा कि क्या हालत कर दी है घर की, कोई साफ सुथरा नहीं रख सकता। इतना सुनना ही था। मधु की सास ने कहा कि ये हमारा घर है, तुम्हारा नहीं, और हम अपने घर को जैसा रखें। इतना सुनना ही था। मधु रोने लगी और सोच रही थी कि आखिर में मेरा घर है कौन सा। माँ पापा ने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, अब ससुराल तुम्हारा घर है, और यहाँ ये लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। आखिर एक औरत का घर कौन सा होता है। मधु ने सोच लिया कि वो अब जॉब करेगी और पैसा कमाएगी और अपना घर बनाएगी, अपनी पहचान बनाएगी।